हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली between two large blocks. The ball is given a velocity v meter per second and each large block move uniformly with velocity 2v meter per second. The ball collides elastically with the blocks if the velocity of the blocks do not change due to the collision. ठीक है, ये हम वैसे भी मानते हैं कि बड़ी चीज है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द सेकेंड कोलिजन। क्लियर है? तो सेकेंड कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो सबसे पहले समझो, हम यहाँ पे लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसकी वेलोसिटी v दी है बेटा, इसको हम लिखेंगे -2v। समझ रहे हैं? और क्लियर हो रहा है बात ये? और ये वेलोसिटी हमारे पास होगी 2v। तो सबसे पहले अगर हम लिखें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि ये राइट वाली बॉल से कोलाइड कर रहा है, तो E बराबर रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर, तो क्या मैं बिफोर लिख दूं v प्लस 2v हो जाएगा, बिकॉज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, जस्ट आफ्टर कोलिजन हम लोग ये मान रहे हैं, देखिए मैं यहां बगल में डायग्राम बना देता हूं, ये भी पहले वाले ब्लॉक से जब कोलाइड किया उसके बाद का। ये तो 2v से इधर ही जा रहा होगा और ये वाला जो बड़ा वाला है ये भी 2v से इधर ही जा रहा होगा। क्लियर हो रहा बेटा ये? और ये जो बॉल है, ये बॉल किसी भी वेलोसिटी v1 से, मैंने बोला इधर चली गई। क्या बेटा क्लियर हो रहा है? और ऑब्वियस है कि v1 जो है वो 2v से बड़ा होगा, तो आफ्टर हमारे पास मिलेगा v1 अपॉन 2v, बिफोर ये था और e बराबर 1 था। तो यहां से हमारे पास आता है v1 माइनस 2v इज इक्वल्स टू 3v। तो v1 इज इक्वल्स टू हो गया 5v। क्या क्लियर हो रहा है बेटा ये? बराबर। अब देखो, अब हम फिर से लिखते हैं e सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए अगर हमने e लिखा तो अच्छा बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन तो हमको हमारे पास हो गई v1 प्लस 2v। दिख रहा ना, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब सेकंड कोलिजन के बाद अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं तो कुछ ऐसा देखिए, यहाँ पे ये स्टिल मूव कर रहा है 2v का 2v से ही, और ये जो बॉल हम लोगों के पास थी, ये बॉल बीच में जिसको हमें बनाना है, ये मान लीजिएगा किसी v2 से मूव करने लग गई इधर, और ये वाला था, ये वाला अभी भी 2v से इधर ही चला रहा होगा। खैर उसका कोई मतलब नहीं था अब हम लोगों को दो कोलिजन के बाद। तो अब यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या इसको v2 माइनस 2v लिखें, और ये फिर से हमारे पास 1 हो जाएगा। तो v2 माइनस 2v इज इक्वल्स टू v1 प्लस 2v। तो v2 इज इक्वल्स टू मिलेगा v1 प्लस 4v, और v1 की ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास आ रहा है 5v प्लस 4v। तो 5v प्लस 4v हम लोगों के पास ही आ जाएगा 9v। मतलब सेकंड कोलिजन के बाद जो बीच में बॉल है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9v, जो कि हम लोगों को यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया है। सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।